हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और गाइज, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉलोअर्स जो है वो जानना चाहते हैं। बहुत सारे नहीं भी जानना चाहते हैं, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन जो है वो स्ट्राइक हों, कुछ के ना भी इसमें हो पाए, तो डोंट माइंड। फिर कभी कुछ एक और सेशन करेंगे, उसके अंदर कुछ और सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्कूल्स से आप बिलोंग करते हो, कितने स्कूल्स में आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपनी पूरी 12th क्लास तक की अगर मैं बात करूं और उसके आगे की भी अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है वो चेंज करे हैं। तो अगर बात करूं मैं पहले 4th क्लास तक की, तो एक अलग स्कूल में था। देन 5th 6th 7th एक अलग स्कूल में था। देन 8th क्लास डिफरेंट स्कूल, 9th एंड 10th डिफरेंट स्कूल, 11th एंड 12th क्लास डिफरेंट स्कूल। देन ग्रेजुएशन अलग कॉलेज में, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज, हिंदू कॉलेज। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर अगर अपनी एजुकेशन बैचलर की डिग्री की बात करूँ, बीएड की बात करूँ, तो एमडीयू रोहतक। तो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई पूरी करी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे 12th क्लास एक स्कूल में पढ़ते हैं, दैट्स गुड हैबिट कि आप लंबे समय तक एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते रहें, सो दैट कि आपको नए नए बार बार एनवायरमेंट चेंज होने की दिक्कत ना पड़े, आपके फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूसली चेंज ना हो, वो सब चीज़ें जो है ना आपको दिक्कत नहीं आती है। तो सवाल अगला ले लेते हैं कि बेसिकली सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिग्री आपने कर रखी है। चलिए, तो डिग्रीज की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10 तक तो नॉर्मल सब लोग जो पढ़ते वो पढ़ा। क्लास 11th माई फादर ही वॉन्टेड टू मेक मी डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली 11th क्लास साइंस पढ़ने के बाद आई रियलाइज, बहुत कुछ पापड़ बेलने के बाद, स्कूल से ही भागना और ये सब चीज़ें, देन आई रियलाइज कि साइंस इज नॉट मेड फॉर मी और आई एम ऑल्सो नॉट मेड फॉर साइंस। सो इन 12th क्लास आई चेंज माई स्ट्रीम एंड आई जस्ट वेंट टू आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए जिसको आप कह सकते हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। और देन बीएड डिग्री। तो इस तमाम डिग्रीज जो है वो अलग अलग कॉलेज से ली और ये एजुकेशन है। और मास्टर्स में आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन थीसिस वर्क, ठीक है। दैट इज द, आई वांट टू ऐड दिस कि थीसिस वर्क में हाईएस्ट मार्क्स आई गॉट एंड आई एम ऑब्लाइज टू माई टीचर्स की दे ट्रेन मी वेरी वेल। ओके, चलिए अगला सवाल। What is the source of your motivation when you are demotivated? सो ये तो एक लॉजिकल सी बात है गाइस कि ऐसा नहीं है कि सपोज मैं अपनी वीडियोस में दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, तो क्या मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होता होगा। तो कहाँ से आता होगा वो मोटिवेशन? तो सबसे बेसिक मैं आपको बता दूं कि मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है कि आप जब अपने साथ रहने वाले, जिन लोगों ने आपके ऊपर हार्डवर्क किया, जब उनकी मेहनत को आप देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मोटिवेशन दुनिया में होता होगा। मतलब आपके पेरेंट्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो, कि वो कितना हार्डवर्क आप लोगों के लिए करते हैं, अगर आप उस चीज़ को देख पाते हैं, खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इतना बड़ा इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी होता है कि कुछ लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई सोर्स होता होगा मोटिवेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। व्हाट वाज योर ड्रीम? लाइफ को लेकर के माय ड्रीम वाज नॉट फिक्स कि क्या ही करना है। टाइम टू टाइम ड्रीम बदलते रहे, बट हाँ, टीचिंग वाज नॉट माय ड्रीम, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ समवन सजेशन कि मैंने उसको कुछ समझाया पढ़ाया, ही एडवाइज्ड मी टू गो टू हिज स्कूल कि आप हमारे स्कूल में आ करके देखो। आई जस्ट वेंट एंड गिव माई डेमोन्स्ट्रेशन एंड आई वॉज सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा स्कूल्स में यहाँ वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और एंड आई एम कंफर्टेबल विद माई प्रोफेशन नाउ, कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको सेटिस्फैक्शन है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि सबका तरीका सबको सूट नहीं करता ना, क्योंकि हर एक दवाई हर इंसान को पचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सर क्लासरूम में पढ़ाते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि टाइम पास कर देते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत पीटते हैं। अलग अलग सबकी मेंटेलिटी है इस चीज़ को लेकर के। बट द पॉइंट इज कि इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आई ऑलवेज फोकस की
जिसको मैं पढ़ाऊँ कि एग्ज़ाम जब वो देने जाए तो उसको अच्छे मार्क्स मिले और लाइफ में भी ये वैल्यूज़ जो है वो उसके काम आए। तो दिस वॉज अबाउट एजुकेशन एंड माई एम्बिशन की लाइफ में क्या करना था। तो इट वॉज नॉट फिक्स कि यही चीज़ करनी है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम नाउ इन दिस प्रोफेशन एंड आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम हैप्पी कि यस आई एम टीचिंग नाउ माई स्टूडेंट्स। और आई होप कि जो लोग पढ़ करके जाएँ वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही ले, इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, तो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट आई वांट टू पिक टुडे, और इन नेक्स्ट सेशन हम कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। तो थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियोज और कंटेंट, you can subscribe and share these kind of valuable videos with your friends also. Thank you.